बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ैब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुर्तगाल की इमिग्रेशन को लेके कि अभी जो पुर्तगाल में टीआरसी है उसकी क्या अपडेट है। स्पेशली जो आर्टिकल 92A है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से कंट्री या कौन से सिटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपका शुक्रिया अदा किया जा सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्योंकि बेसिकली तो पुर्तगाल में जो है दो आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 88 और 89 आपको पता है कि 2024 के मंथ जून में जो है वो स्टॉप किए गए हैं। उसके बाद से लेके अभी तक उनके बारे में कोई अपडेट नहीं है, तो इसलिए हम इसके ऊपर बात भी नहीं करेंगे। वैसे कमेंट्स में बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में पूछते हैं कि ये रीस्टार्ट होगा, कब होगा, कैसे होगा, और अभी तो कोई पता नहीं। अब अगर वो उसको दोबारा रीस्टार्ट करते भी हैं तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन शायद चेंज होगी, लेकिन अभी कोई एग्जैक्ट डेट का पता नहीं है। तो जब कोई अपडेट आएगी तो उसको भी लेके वीडियो बना दी जाएगी। तो आज हम बात करते हैं आर्टिकल 92A, क्योंकि अभी सिर्फ पुर्तगाल में जो भी लोग आ रहे हैं बेसिकली वो यानी कि इस आर्टिकल के तहत ही आ रहे हैं, जिनकी थोड़ी क्वालिफ़िकेशन है, जिन्होंने एटलीस्ट मिनिमम FA या FSC किया हुआ है, इंटर जिनका क्लियर है, वो लोग इस आर्टिकल में फॉल करते हैं। तो इसके लिए ये है कि आप जब यानी कि पुर्तगाल में पहुंचते हैं, पुर्तगाल में पहुंचने से पहले आप शेंजन के किसी भी कंट्री में आके लैंड करते हैं, आपके पास शेंजन का जो है वो टूरिस्ट चाहे वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़े पे आप किसी भी कंट्री में लैंड करते हैं तो वीज़े की वैलिडिटी के दौरान ही आप जो है पुर्तगाल में पहुंच जाएं। जब पुर्तगाल में पहुंचेंगे तो फिर वहां पर कोई भी यूनिवर्सिटी आप फाइंड आउट कर लें, कोई भी यानी कि आप देख लें जो कोर्स आपको सूट करता है, जिसकी यानी कि ट्यूशन फ़ीस जो है वो कम है, यानी कि सेमेस्टर फ़ीस जो है वो भी कम है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप एडमिशन ले लें। यूनिवर्सिटी में जाने से पहले या पुर्तगाल में पहुँचने से पहले जो है आप ऑनलाइन, अगर आपका इरादा है पुर्तगाल में आने का, तो आप जो है ऑनलाइन ईमेल के थ्रू उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो जब आप शेंजन में पहुंच जाते हैं, उसके बाद पुर्तगाल में पहुंचते हैं, तो फिर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब यह है कि यूनिवर्सिटी में जाने से पहले आप अपना जो है निफ नंबर आराम से ले लेंगे, फाइनेंस से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप एडमिशन लें। एडमिशन लेने के बाद यूनिवर्सिटी का जो यानी कि डिपार्टमेंट होता है HR, वो आपकी हेल्प करेगा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने में। जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाए तो आपने आइमा से अपॉइंटमेंट लेनी है और उसके बाद आपने आइमा में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं। ये एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, तरीक़ाकार है, लेकिन ये हो जाता है। अब इसके ऊपर बात करूंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और आपके कीमती टाइम का भी हम जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो इसलिए ये एक प्रोसेस है, वो हो जाता है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा इजी सा प्रोसीजर है। जब आपने आइमा से अपॉइंटमेंट लेनी है, फिर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, तो इंशाल्लाह आपको जो है बहुत जल्दी जो है वो TRC मिल जाएगा। आजकल जो अगर देखा जाए तो 3 से 5 महीने का टाइम लग रहा है ये TRC आने में, तो भी अच्छा है। एटलीस्ट जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके फ़ौरन बाद आप अपॉइंटमेंट लेके अपना TRC कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको TRC कार्ड मिल जाएगा तो फिर आप लीगल हैं पुर्तगाल में। अब यहाँ पे एक और भी बात है, कुछ लोग ये पूछते हैं कि उनकी यानी कि क्वालिफ़िकेशन यानी कि इंटर क्लियर नहीं है, तो वो लोग क्या करें। उनके लिए ये है, ये स्पेशली उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी मैट्रिक अच्छे नंबरों में क्लियर है, तो वो लोग पुर्तगाल में लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। अब लैंग्वेज कोर्स जो है उसकी ड्यूरेशन का ख्याल रखना है अगर आपने TRC कार्ड लेना है, क्योंकि TRC कार्ड के लिए मिनिमम आपके कोर्स की जो ड्यूरेशन है यानी जो लेंथ ऑफ कोर्स है वो 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 1 साल का जो लैंग्वेज कोर्स है उसमें भी आप एडमिशन लेके TRC कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसकी मेन चीज़ ये है कि कुछ लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं जो कि कुछ वीक्स के होते हैं, या 1 महीने के, या 3 महीने के, 4 महीने के, तो उसमें आप जो है वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, आपको TRC कार्ड नहीं मिलेगा। अगर उसकी लेंथ यानी कि फुल टाइम पे वो आ रहा है और उसकी क्लासें आप ले रहे हैं और एटलीस्ट मिनिमम उसका जो ड्यूरेशन पीरियड है वो 1 साल का होगा, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं TRC अप्लाई करने के लिए। अब आर्टिकल 92A जो है ये स्टडी बेस पे है। अब लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि उनकी एज का जो है ज़्यादा हो गई है। भाई ये बात आप अपने माइंड में फ़िक्स कर लें
तालीम के लिए कोई एज की यानी कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं तो भी कोई इशू नहीं है, 40 प्लस भी हैं तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि तालीम के लिए कहीं ये ममानियत नहीं है कि अब आपकी एज इतनी होगी अब आप आगे पढ़ नहीं सकते। जब भी आपका दिल करे पढ़ने के लिए तो फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये है कि एडमिशन अगर आपने लेना है यूनिवर्सिटी में तो जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपने क्वालिफ़िकेशन हासिल किया अपने होमलैंड से, अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से आ रहे हैं लेट्स सपोज, तो आपके जितनी भी डिग्रीज हैं वो अपोस्टाइल होनी चाहिए। तो ये याद रखें कि पाकिस्तान से जब भी आप किसी दूसरे कंट्री में डॉक्यूमेंट कोई मंगवाते हैं या आप किसी भी कंट्री में अब्रॉड में डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं तो वो मोफा से टेस्टेड होने चाहिए, अपोस्टाइल होने चाहिए, तो वही डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड है। इन बातों का ख्याल रखें। अगर आप इस नज़रिए से आ रहे हैं कि आपने आगे आके स्टडी कंप्लीट करनी है तो फिर आपको जो है इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो अपोस्टाइल हो, आप एडमिशन लें, स्टडी करें और TRC कार्ड लें और आप मौजें करें। ये थी पुर्तगाल के आर्टिकल 92A जो है उसके लिए अपडेट। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।